हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से प्रवास नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रवास का अर्थ जानते हैं। वास मूल शब्द में प्र उपसर्ग लगने पर शब्द प्रवास बना। प्रवास का अर्थ होता है यात्रा करना अथवा अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर थोड़े समय के लिए निवास करना ही प्रवास कहलाता है। प्रवास पाठ के लेखक हैं श्री शालीम अली जी। श्री शालीम अली जी को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने के पीछे यह कारण है कि ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पक्षियों के विषय में व्यवस्थित सर्वेक्षण का आयोजन सर्वप्रथम भारत में किया था और पक्षियों पर उनकी लिखी हुई किताबें आज पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद करती हैं और पक्षी विज्ञानियों को जानकारी प्राप्त करने में बहुत सहायक हैं। श्री शालीम अली जी का पूरा नाम सालिम मोइजुद्दीन अब्दुल अली था। इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ था और इनकी मृत्यु 20 जून 1987 को हुई थी। 10 वर्ष के बालक शालिम को एक बार घायल बया पक्षी प्राप्त होता है, जिसके बाद बया पक्षी के प्रति इनमें एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और यही जिज्ञासा बालक सालिम को पक्षी शास्त्री बना देता है। पक्षियों के सर्वेक्षण में श्री शालीम अली जी ने अपने 65 साल गुजार दिए। इन्हें चलता फिरता पक्षियों का विश्वकोश कहा जाता था। इन्हें इन पक्षियों के लिए किए गए कार्यों के लिए पद्म विभूषण और पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई है। इस पाठ में प्रवास में श्री शालीम अली जी ने पक्षियों का जो प्रवास है, जो कुछ समय के लिए उनका अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर वास करने की जो एक सहज प्रवृत्ति है, उसका उन्होंने बड़े ही विस्तृत ढंग से अध्ययन कर हमें जानकारी दी है। इस पाठ का अध्ययन करने पर हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि क्यों कुछ विशेष पक्षी कि विशेष मौसम ऋतुओं में प्रवास करते हैं और ऐसे क्या कारण है जिसके लिए वे अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ समझेंगे। बच्चों, आपने राजस्थान का नाम सुना ही होगा। हमारे भारत का एक राज्य है। इस राजस्थान में एक ज़िला है भरतपुर, जिसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि वहाँ पर एक विशेष ऋतु में अनेक स्थानों से बहुत सारे पक्षी आकर कुछ समय के लिए वहाँ पर निवास करते हैं और फिर वे अपने निवास स्थान पर लौट जाते हैं। आपको सुनकर बड़ा अजीब लगता होगा कि क्यों वे पक्षी थोड़े ही दिन के लिए उस स्थान पर आते हैं और क्यों लौट जाते हैं। दूसरा प्रश्न यह समझ में आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या वे हर वर्ष आते हैं और क्या वे उसी ऋतु में हर वर्ष आते हैं। तो बच्चों, पक्षी विज्ञान से संबंधित जितनी भी विचित्र बातें हैं, जितनी भी बातें जो हमें आश्चर्य में डालती हैं, उनमें सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि आखिर पक्षी क्यों एक देश से उड़कर दूसरे देश को जाते हैं और फिर किस तरह वे उस एक निर्धारित समय पर वापस उसी स्थान पर लौट जाते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है। अजीब बात है और रहस्यमय भी। आज तक अनेक पक्षी शास्त्रियों ने इस पर अध्ययन किया है, लेकिन कोई भी पक्षी शास्त्री इस बात पर अभी तक एकमत नहीं हुआ है कि आखिर क्या कारण है कि ये पक्षी इतनी लंबी यात्रा करके, यहाँ तक कि वे महाद्वीप और महासागरों को पार करके कुछ समय निवास करने के लिए एक सुनिश्चित स्थान पर पहुँचते हैं। ऐसा क्या है जो उन्हें इस यात्रा के लिए मजबूर करता है। क्यों वे वैसी खतरनाक यात्राओं पर निकलते हैं और उन यात्राओं में खतरे मोल लेते हैं। इन सभी बुनियादी सवालों का कोई भी संतोषजनक उत्तर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, परंतु पक्षी शास्त्रियों ने इस पर अनेक अध्ययन किए और पक्षियों की घेराबंदी करने के बाद उसके परिणाम स्वरूप हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं।
हालांकि ये जानकारियाँ हम ये नहीं कह सकते कि ये पूर्णतः सत्य है या पूर्णतः संतोष प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ हद तक हमारी जिज्ञासा को शांत करते हैं। चिड़ियों के इस प्रवास की खास बात यह है कि उनका यह आवागमन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आना जाना है वह बिल्कुल नियमित होता है। वह वर्ष के उसी समय में होता है जिस वर्ष वो हर समय जिस समय वो किया करती हैं। ये इतनी नियमित होती हैं कि आप इन यात्राओं की भविष्यवाणी तक कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ समय का थोड़ा आगे पीछे हो जाए, पर वो उसी निर्धारित समय पर वे अपनी यात्राएं करती हैं और फिर लौट कर उन्हीं स्थानों पर वो उसी निर्धारित समय पर लौट भी आती हैं। उनकी यात्राओं में यह जो फासला है वो कई मीलों तक का हो सकता है। अब चिड़ियों के प्रवास से जुड़ी जो बातें हैं उनमें पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि क्या सभी प्रजाति की चिड़ियाँ प्रवास करती हैं, और यदि नहीं तो क्यों कुछ विशेष प्रजाति की चिड़िया ही प्रवास पर जाती हैं, दूसरे प्रजाति की क्यों नहीं जाती। तो बात हमारी यह समझ में आती है कि प्रवास जो है वो सिर्फ एक अनिवार्य शर्त नहीं है बल्कि कुछ मान्य है, क्योंकि उस प्रजाति के कुछ सदस्य तो प्रवास पर जाते हैं जबकि कुछ नहीं जाते। इनकी आबादी का केवल कुछ भाग ही प्रतिवर्ष प्रवास पर जाता है और शेष वहीं बना रहता है। यदि हम बात करें ऋतुओं की तो हम एक तर्क यह दे सकते हैं कि ये जो पक्षी हैं ये बहुत अधिक ठंडे स्थानों से उड़कर अपेक्षाकृत कम ठंडे स्थानों पर आती हैं। कारण यह कि हो सकता है वे उतने अधिक ठंडे स्थान पर जीवित न रह पाएँ या उन्हें अपने आप को जीवित रखने में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता हो। दूसरा कारण यह कि उन स्थानों पर जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है वहाँ पर खाने पीने की सामग्रियों की भी कमी हो जाती है। जब फिर वे जो पक्षी हैं वे उस बहुत अधिक ठंडे स्थानों से उड़कर अपेक्षाकृत कम ठंडे स्थानों पर पहुंच जाते हैं और अपनी ठंड जो है उस स्थान पर बिताने के बाद जैसे ही गर्मी शुरू होने लगती है ये लौटकर अपने देश पहुंच जाते हैं। गर्मी में उस स्थान पर जहाँ पर कि बहुत अधिक ठंड थी वहाँ का भी तापमान थोड़ा बढ़ जाता है और पेड़ों पर नए नए कोपले लगने लगते हैं, फूल निकलने लगते हैं और परिवार के पालन पोषण के लिए वहाँ पर उस समय कीड़े मकोड़े भी उपलब्ध होते हैं। फिर गर्मियों में ये पक्षी जो है अंडे देते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो गर्मी खत्म होते होते बड़े हो जाते हैं और आत्मनिर्भर हो जाते हैं। उसके बाद ये चिड़िया फिर ठंड में वापस प्रवास पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसे ही एक प्रवासी चिड़िया है रोजी पेस्टर, जो मध्य एशिया में अंडे देती है और भारत से मई में चली जाती है और अगस्त में लौटकर आ जाती है। कुछ चिड़िया ज़्यादा समय भी लेती हैं, वे मार्च में आ जाती हैं और सितंबर में लौटती हैं। यहाँ तक तो ऐसा लगता है मानो इन कठिन प्रवास यात्राओं का जो समय है वो निश्चित है और ये जो उनका महत्व भी निश्चित है। लेकिन कुछ बात है जो ज़्यादा उलझन में डालती है, वह यह कि कुछ ऐसी चिड़िया होती हैं जो लगभग एक जैसे वाले जलवायु प्रदेश में भी थोड़ी ही दूरी पर जाकर प्रवास करती हैं। तब हमारे लिए यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि ये स्थानीय प्रवास जो कि एक जैसे जलवायु वाले स्थानों पर किए जाते हैं वो किस प्रकार उनके लिए लाभप्रद हैं और ये क्यों इतने आवश्यक हैं। जैसे उदाहरण के लिए मुंबई के जो पीलक और पतिरंगे होते हैं वे मानसून के दौरान मुंबई का शहरी इलाका छोड़कर थोड़ी ही दूरी पर दक्षिण के पठार या मध्य भारत की ओर चले जाते हैं। जबकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुंबई के जलवायु में और दक्षिण पठार या मध्य भारत की जलवायु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। बावजूद इसके वे पीलक और पतिरंगे जो हैं वो मुंबई मानसून के समय मुंबई का जो शहरी इलाका है उसको छोड़कर मध्य भारत की ओर चले जाते हैं और सितंबर के शुरू में ज़रूर लौट आते हैं। इस संबंध में हम यह मानते हैं कि स्थानीय प्रवास के लिए थोड़ी दूर के लिए बड़ी संख्या में जो चिड़ियों को इकट्ठा करके उनके आवागमन के बारे में जब तक हम कोई आंकड़े इकट्ठा न कर ले हम कोई सही जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। अब
प्रवास दूर दूर स्थानों पर करते, ये चिड़िया जो है बहुत दूर स्थानों पर भी करती हैं। इसके लिए तो कई बार वे महासागर और महाद्वीपों को भी पार करती हैं। जैसे हमने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना है, जो कि बहुत अधिक ठंड के मौसम में भारत में आ जाती हैं। तो इस यात्रा के लिए उन्हें कई बार महासागर और महाद्वीपों तक को पार करना पड़ता है। तो ज़रूरी है कि वो इन यात्रा से पहले कुछ तैयारियां करें, बिल्कुल हमारी तरह। जिस तरह हम अपनी यात्रा के दौरान कुछ विशेष प्रकार की तैयारियां करते हैं, ठीक उसी तरह ये पक्षी भी अपने प्रवास यात्रा पर जाने से पूर्व कुछ तैयारी करते हैं। जैसे प्रवास पर जाने से पूर्व कुछ समय पूर्व ही ये चिड़िया अधिक मात्रा में खाना खाती हैं, ताकि उनके शरीर पर एक चर्बी बैठ जाए, चर्बी की तह बढ़ जाए, जो उनकी यात्रा के दौरान उनको ताकत प्रदान करती रहे। उसके बाद ये चिड़िया जो है उड़ने का अभ्यास करना शुरू कर देती हैं। जैसे ये झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू करती हैं, क्योंकि प्रवास में उन्हें झुंड में ही उड़ना रहता है, इसलिए वे बाकायदा इसका अभ्यास भी करती हैं। फिर अनेक प्रयोगों से हमें यह भी पता चलता है कि चिड़िया जो है वो सूरज निकलने, उसके डूबने और उसके विशेष समय पर विशेष स्थान पर स्थित होने के से भी जो चिड़िया हैं वे समय का उन्हें पता लगता है। किस तरह सूर्य डूबने के बाद या सूर्य उगने के समय उन्हें प्रस्थान करना है या विश्राम करना है, इस बात का भी पता वो सूर्य के से ही लगाती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सूर्य उनके लिए कुतुबनुमा का काम करता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कुतुबनुमा क्या है। तो कुतुबनुमा एक दिशा सूचक यंत्र है, जो पहले के पूर्व समय में जब यात्रियों के पास ऐसा कोई उपकरण नहीं होता था जिसके द्वारा वे दिशा पता कर सके। जैसे रेगिस्तान में यात्रा करने वाले व समुद्री यात्राएं करने वाले जो यात्री होते थे, उन्हें अक्सर दिशा भ्रम हो जाता था। वो जब चारों तरफ रेत हो या पानी ही पानी हो तो उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता, जिसके लिए वे कुतुबनुमा का प्रयोग किया करते थे। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा उन्हें दिशा का ज्ञान हो जाता था। तो हम कह सकते हैं कि चिड़ियों के लिए सूर्य ही कुतुबनुमा का काम करता है। हालांकि जो अधिकांश चिड़िया हैं वे छोटे या बड़े दलों में ही प्रवास करती हैं, पर कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनकी चिड़िया अकेले ही प्रवास यात्रा पर निकल पड़ती हैं। अनेक छोटी चिड़ियाँ तो सब काम दिन में करती हैं, पर प्रवास में वे रात को ही उड़ना पसंद करती हैं। यह शायद इसलिए कि रात में उन्हें आक्रमणकारियों से खतरा कम होता है, उन्हें शिकारियों का और अपने से बड़े पक्षियों के आक्रमण का खतरा उन्हें कम होता है। इस प्रवास यात्रा के दौरान पक्षियों को सबसे अधिक खतरा यदि किसी चीज़ से होता है तो वह होता है बुरे मौसम से। आंधी, अंधड़, इन सब में फंसकर अनेक बार कई चिड़ियों ने तो अपने प्राण भी गंवा देते हैं, और उन्हें लगातार कई घंटों तक समुद्रों को पार करने के लिए कई घंटों तक लगातार बिना रुके उड़ना पड़ता है। यह यात्रा बहुत अधिक थकाऊ और कठिन होते हैं और खतरों से भरे होते हैं। सारांश हम ये कह सकते हैं कि प्रवास यात्रा जो है वो हमेशा कठिन और थकाऊ होते हैं और साथ ही साथ खतरनाक भी होते हैं। बावजूद इसके चिड़िया जो हैं वो प्रवास करती हैं। अधिकांश प्रवासी चिड़िया जो हैं वो जाड़ा काटने के लिए भारत आती हैं और वे यहाँ पर प्रजनन नहीं करती। बहुत सी चिड़िया ऐसी हैं जो पूर्वी यूरोप, उत्तरी और मध्य एशिया या हिमालय पर्वत श्रेणियों में निवास करती हैं, और जाड़े के दिनों में जब वहाँ बहुत अधिक ठंड होती है तो वे भारत में आ जाती हैं। प्रवासी चिड़ियों के बारे में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं है, लेकिन सबसे अधिक एक तरीका है जो सबसे अधिक प्रयोग में होता आया है वह यह है कि इस प्रकार की चिड़ियों को पकड़कर इनके पैरों में एल्युमिनियम के छल्ले पहना दिए जाते हैं। इन चिड़ियों को पकड़कर छल्ला पहनाया जाता है। ये छल्ला जो है उनकी नाप का होता है और इस पर जो है चिड़िया का उस छल्ले का क्रम संख्या और छल्ला पहनाने वाले का पता दिया रहता है। फिर उस चिड़िया के बारे में जितनी भी जानकारी होती है वो सारे एक रजिस्टर पर लिख लिया जाता है और यह उन्हें छोड़ दिया जाता है। छल्ले पर जो पहनाने वाले का पता दिया होता है और उस पर जो क्रम संख्या होता है उसका यह अर्थ होता है कि यदि वह किसी को भी वह चिड़िया जिस भी अवस्था में मिलती है वह इसकी सूचना उसे दे दे।
जिससे हमें यह पता चल सके कि वह जो चिड़िया है वह किस स्थान से आई है, कौन से मार्ग से होती हुई वो वहाँ पर आई है और क्या वो हर वर्ष वहाँ पर आती है। ये बात इस प्रकार की सारी जानकारी इकट्ठी करने से हम एक निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्रवासी चिड़ियों के विषय में। मुंबई की एक नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नामक एक सोसाइटी है जो इस संबंध में एक योजना चला रही है, जिसके अनुसार जो है प्रवासी चिड़ियों को बड़े मात्राओं में ऐसे इस प्रकार के छल्ले पहनाने का काम किया जाता है और उन पर अध्ययन किया जाता है और उनके बारे में उनसे जो तथ्य और आंकड़े प्राप्त होते हैं वे इस पक्षियों के स्वभाव और उनके व्यवहार के विषय में जानकारी प्रदान करने के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। छल्लों पर जो है वो लिखा हुआ होता है कि नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई को ये चिड़िया जिस भी अवस्था में मिलती है उसे इसके बारे में जानकारी दी जाए। इस प्रकार हम सभी का यह कर्तव्य बन जाता है कि यदि हमें ऐसे ही किसी भी कोई चिड़िया प्राप्त होती है जिसके पैर में छल्ले हों तो हमें उसकी सूचना मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को दे देनी चाहिए। इससे पक्षियों के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी एकत्र होती है और वो जानकारी हमें पक्षी विज्ञान के रहस्यमय दुनिया से हमारा अवगत कराती है और हम इस प्रकार के अध्ययन से हम पक्षियों के रहस्यों को जान सकते हैं। तो यह तो पाठ था प्रवास, जिसमें हमने यह जाना कि पक्षी जो है वो प्रवास क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और इसके लिए वे क्या क्या तैयारियां करते हैं और ये प्रवास यात्रा उन्हें कितना अधिक थका देता होगा या उन्हें कितने अधिक खतरे में डाल देता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।